अगर आप क्रिप्टो में नए हो या फिर पहले इन्वेस्ट करके लॉस खा चुके हो तो एक सवाल जरूर आता होगा आपके दिमाग में कि कैसे कुछ लोग इसी मार्केट से 50x या 100x कमा लेते हैं जबकि दूसरों को नुकसान हो रहा है या ब्रेक इवन पे निकल रहे हैं। करेक्ट है। तो जो लोग 50x या 100x कमाते हैं क्या उनके पास कोई स्पेशल सोर्स है या कोई इनसाइडर सिग्नल है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि असली बात कुछ और है। तो असली बात है कि किसी भी कॉइन के बैक में प्रोजेक्ट चलता है, एक थॉट प्रोसेस और ट्रेंड काम करता है, और जिसने उस ट्रेंड को पहले समझा, समझिए कि उसने बाजी मार ली। तो क्या है वो ट्रेंड, कैसे पकड़े वो ट्रेंड, वही जानेंगे आज की वीडियो में, जिससे कि आप क्रिप्टो में अच्छा पैसा कमा सकें। लेकिन ट्रेड कहाँ करिएगा? तो ट्रेड के लिए डेल्टा में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है। अब कहोगे आप हमारे साथ क्यों ओपन करोगे? तो इसका रीज़न ये है कि अगर आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करते हो तो एक तो प्राइवेट टेलीग्राम में हम आपको ऐड कर देंगे, और साथ में हर संडे एक लर्निंग सेशन होता है, कैसे ट्रेड किया जाता है, किस तरीके से क्रिप्टो में ट्रेड किया जाता है, वो हम सिखाते हैं। जिससे क्या होता है कि सच में सीख कर आप ट्रेड करते हो, ये नहीं कि खाली खाता खोल लिया फिर खुद से लॉस हो रहा है, ऐसा नहीं। और प्लस उस ग्रुप में बहुत सारे पैटर्न, बहुत सारी चीज़ें ऐसे देते हैं जो आपको ट्रेडिंग में हेल्प करती हैं। तो इसीलिए जल्दी से अकाउंट ओपन कर लीजिए। तो आज की वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इससे आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सी कॉइन सिर्फ हाइप है या कौन सा फ्यूचर का ब्रेकआउट बन सकता है, जिसमें बिग इंस्टीट्यूशन भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप किसी भी सिग्नल या टिप्स पे नहीं रहेंगे, आपको खुद से पता चलेगा। और हम आपको कोई शॉर्टकट नहीं बताएंगे, हम आपको वो प्रोसेस बताएंगे जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मल्टी बैगर कॉइन आपके हाथ से मिस ना हो तो भैया वीडियो सिर्फ आपके लिए। एक बिग गुड न्यूज है, 20 जून को रात में 9 बजे होने जा रहा है हमारा धमाकेदार सेशन, जिसमें हम स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सिखाने वाले हैं, साइकोलॉजी सिखाने वाले हैं, जिसे कब बाय करना है, कब सेल करना है, आप सीख पाओगे। सबसे मजेदार चीज क्या है, 2000 रुपए का कोर्स सिर्फ 59 रुपीज में दिया जा रहा है। इसमें हम सिखाएंगे भी, रिवीजन क्लास में भी देंगे, एक टेलीग्राम में भी ऐड करेंगे, जिससे जो सिखा रहे हैं उसको हम आपको और भी बेहतर टेलीग्राम में अपडेट कर सकें। तो कहने का सेंस है, सिर्फ 59 में क्लास करके टाटा बाय बाय नहीं करते, रिवीजन भी कराते हैं, टेलीग्राम में भी ऐड करते हैं, तो आपको अनलिमिटेड बेनिफिट मिलता है और लगता है कि हाँ भैया सिर्फ 59 रुपीज देकर हम सच में सीख कर आगे बढ़े। तो लिंक भैया डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है, जल्दी से ज्वाइन कीजिए और दोस्तों को भी ज्वाइन कराइए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज को समझिएगा कि हर बुल रन में कुछ स्पेसिफिक ट्रेंड होते हैं जो डोमिनेट करते हैं। अगर आप उन ट्रेंड को टाइम से पहले पकड़ लेते हैं तो वही सबसे बड़ा एज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2020 के बुल रन की बात करें तो वहां डिसेंट्रलाइज फाइनेंस यानी डेफी का ट्रेंड था। एवी जैसे प्रोजेक्ट ने उस टाइम 40x 50x तक के रिटर्न दिए। क्यों? क्योंकि डेफी एक नई अप्रोच लेकर आया था, एक ऐसा सिस्टम जिसमें बिना बैंक के आप लोन ले सकते थे, इंटरेस्ट कमा सकते थे और अपना क्रिप्टो ग्रो कर सकते थे। ये कॉन्सेप्ट भैया दुनिया को बदलने वाला था और मार्केट ने सीरियसली लिया। लेकिन 2021 में सीन थोड़ा शिफ्ट हुआ। तब मेटावर्स ने मार्केट का मूड बदला। जब फेसबुक ने अपना नाम मेटा रखा तो लोगों को लगा कि वर्चुअल वर्ल्ड कोई टेम्पररी चीज़ नहीं, बल्कि फ्यूचर का एक सॉलिड हिस्सा बनने वाला है। उस टाइम पे सैंडबॉक्स जैसा प्रोजेक्ट जिसका अपना टोकन सेंड है बहुत ऊपर गया, क्योंकि उसने एक नया नैरेटिव रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पैटर्न आपको समझ में आ रहा है कि जब भी कोई नया आइडिया या कॉन्सेप्ट या यूज केस समझ में आता है तो वो लोगों को एक्साइट करता है और उसी ट्रेंड के कोर प्रोजेक्ट तेजी से ग्रो करते हैं। लेकिन इन सब का एनालिसिस बाद में होता है। रियल चैलेंज होता है वक्त से पहले ट्रेंड को पकड़ना। तो अब बात करते हैं आज की 2025 के नजरिए से, राइट? वीडियो को लाइक तो कर दीजिए। तो कौन सा ट्रेंड अभी शुरू हो रहा है जिसने अगले 12 से 18 महीने में ग्रोथ दिखाना है? मेरा मानना है रियल वर्ल्ड एसेट यानी RWA का कॉन्सेप्ट एक ऐसा है इमर्जिंग नैरेटिव जिसका आने वाले दिनों में बहुत बिग इम्पैक्ट होगा। RWA का मतलब है रियल दुनिया के एसेट, जैसे रियल स्टेट, गोल्ड या बॉन्ड, इनको ब्लॉकचेन पर लाना, यानी उनकी टोकनाइजेशन, इसका यूज कितना बिग हो सकता है। ये समझने के लिए आप रियल एस्टेट के प्रॉब्लम को समझिए। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी बेचनी हो तो आप जानते हैं कि कितना पेपर वर्क, डिले, ब्रोकरेज लगता है। लेकिन अगर वही प्रॉपर्टी एक टोकन बन जाए तो आप उसका छोटा हिस्सा किसी को इजीली बेच सकते हैं बिना लीगल झंझट के।
ये ठीक वैसा ही है जैसे एक फ्लैट का 10% टोकन किसी दूसरे इन्वेस्टर को ऑनलाइन ट्रांसफर कर देना। इससे लिक्विडिटी बढ़ती है और एंट्री बैरियर कम। आपने समझा कि टोकनाइजेशन से कितना फ़ायदा मिल सकता है। अब इस कॉन्सेप्ट का एक और बिग एडवांटेज है, ओनरशिप क्लैरिटी। अगर किसी एसेट का रिकॉर्ड ब्लॉकचेन पे है, उसमें फर्जरी का कोई स्कोप नहीं है जब तक आप खुद उसे ट्रांसफ़र नहीं करते। वो आपके नाम पर ही रहेगा। इससे फेक रजिस्ट्री और लैंड स्कैम जैसी प्रॉब्लम कम हो जाएगी। उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ चुके होंगे कि नेक्स्ट ट्रेंड क्या हो सकता है, उसके पीछे का क्या लॉजिक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, वो क्या है। तो अब आप जब एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं तो अगला स्टेप होता है उस ट्रेंड के अंदर काम कर रहे स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को समझना, जिसका जिक्र मैंने वीडियो के शुरुआत में किया था, इंट्रो में। तो हर कॉइन के पीछे एक प्रोजेक्ट होता है और हर प्रोजेक्ट का एक विजन, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। तो आप कॉइन मार्केट कैप या कॉइन गेको जैसे प्लेटफॉर्म पर जाकर किसी भी प्रोजेक्ट का वाइट पेपर पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पढ़ के नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और अलग ही दुनिया में चली जाएगी और आपके समझ भी नहीं आएगी। वहाँ से आपको आइडिया ये मिलेगा कि प्रोजेक्ट किस इशू को सॉल्व कर रहा है, इसका रोड मैप क्या है, कितना प्रैक्टिकल है। अगर आपको व्हाइट पेपर लंबा लगे तो आप उसे कॉपी करके चैट जीपीटी में डाल सकते हैं और एक समरी निकाल सकते हैं, लेकिन बिना समझे सिर्फ हाइप देखकर किसी कॉइन में पैसा लगाना रिस्की है। तो यहाँ तक हमने क्या समझा कि ट्रेंड और प्रोजेक्ट कहाँ से पढ़ना है। नेक्स्ट फैक्टर है कम्युनिटी। आपने डॉजी कॉइन या शिबा इनू के बारे में सुना होगा। इनका कोर यूज़ लिमिटेड था, लेकिन इनकी कम्युनिटी ने ही कॉइन को टॉप तक पहुंचाया। एक स्ट्रॉन्ग और एक्टिव कम्युनिटी किसी भी प्रोजेक्ट के एडॉप्शन को बूस्ट करती है। जब लोग जेन्युइनली इन्वॉल्व होते हैं, डिस्कशन करते हैं, मीम बनाते हैं, बज़ क्रिएट करते हैं, तब मार्केट को अटेंशन मिलता है। जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस ऊपर। तो जब भी आपको किसी कॉइन में इंटरेस्ट आए, उसका सोशल मीडिया प्रेजेंस चेक कीजिए, ट्विटर, डिस्कॉर्ड, टेलीग्राम, कितने सारे लोग एक्टिव हैं, कितना इंगेजमेंट हो रहा है। एक साइलेंट प्रोजेक्ट और एक बजिंग प्रोजेक्ट के बीच का फ़र्क यही कम्युनिटी से मिलता है। एक और चीज़ जिसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, पार्टनरशिप और बैकिंग। अगर किसी प्रोजेक्ट के साथ बड़ी कंपनी या वेंचर कैपिटल फर्म का नाम जुड़ा है, जैसे गूगल, A16Z या बाइनेंस लैब, तो इसका मतलब है कि उन्होंने प्रोजेक्ट के पोटेंशियल को देखा है। ये ट्रस्ट एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। उसके बाद आता है टोकनोमिक्स। ये वर्ड कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन इसका बेसिक मतलब है कि कॉइन की सप्लाई कैसे मैनेज हो रही है। क्या टोटल सप्लाई लिमिटेड है? कितना कॉइन सर्कुलेशन में है? क्या इनिशियल इन्वेस्टर के पास ज़्यादा कॉइन है? अगर इस किसी कॉइन को ज़्यादा हिस्सा कुछ लोगों के पास कॉन्सेंट्रेटेड है तो प्राइस मैनिपुलेशन का रिस्क है, लेकिन अगर सप्लाई लिमिटेड है तो डिस्ट्रीब्यूशन फेयर है। तो लॉन्ग टर्म में प्राइस स्टेबिलिटी और ग्रोथ के चांस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा लिक्विडिटी भी चेक करनी चाहिए, राइट। कौन से एक्सचेंज पर लिस्टेड है। अगर वो बाइनेंस, कॉइनबेस या ओकेस जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है तो इसका मतलब है कि उसमें ट्रस्ट और रीच दोनों है। स्मॉल एक्सचेंज वाले कॉइन रिस्की होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट। क्रिप्टो वोलाटाइल है, आज 3x, कल -50%। कभी भी इमरजेंसी फंड या लोन का पैसा क्रिप्टो में नहीं लगाना चाहिए। सिर्फ वही पैसा लगाओ जो लॉस होने पर आपको दिक्कत और तकलीफ ना करे। टारगेट 100x रिटर्न का मत रखो, फोकस करो स्टेबल और कंपाउंडेड ग्रोथ पे, बिना पैनिक के लॉन्ग टर्म थिंकिंग पे, जहां पर डेल्टा आपको फायदा करेगा। डेल्टा का अकाउंट लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है, जो मैंने पहले बताया था कि क्यों ओपन करोगे। तो अगर आप फ्यूचर के पोटेंशियल कॉइन ढूंढना चाहते हो तो सिर्फ किसी टिप्स के पीछे ना भागें, आप ट्रेंड समझें, प्रोजेक्ट के फंडामेंटल को पढ़ें, उसके कम्युनिटी और टोकोनॉमिक्स को एनालिसिस करें और सबसे ज़रूरी अपने रिसर्च पर भरोसा करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, विश्वास के लायक लगी हो, सच्ची लगी हो, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा।